उन्होंने एक दिव्य सुंदर कथा सुनाया। आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ब्राह्मण ज्ञान दुर्बल था। संज्ञा दिया गया है क्या? ज्ञान दुर्बल है। ब्राह्मण चाहे भले मेरे जैसे सिंगल चेचिस का हो, पतला पतला हाथ हो, छोटी सी शरीर हो, दुबला पतला हो, ब्राह्मण चल जाएगा, किंतु ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत भगवान की कृपा हुई जो इस यज्ञ में अतिथि के रूप में भी हैं राधाकांत सिंह जी, कैलाश किशोर सिंह जी, जिन्होंने यह इस दिव्य कार्यक्रम में खूब अपनी सहभागिता से 11,000 रुपये कदाचित ऐसे दे करके उन्होंने खूब इस कार्यक्रम में अपना बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ऐसे हम चाहते हैं कि मंच पर आएं और सम्मानित करें। बोलिए भक्त आएंगे भगवान की जय। महाराज जी से आशीर्वाद। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देवराज का नाम क्या हुआ? ज्ञान दुर्बल। ज्ञान दुर्बल शब्द से उनको संबोधित किया गया। ब्राह्मण दुबला पतला हो, बल से हीन हो, चल जाएगा, किंतु ज्ञान में दुर्बलता नहीं आनी चाहिए। हमारे शास्त्रों ने 4 वर्ण बनाए हैं। कितने वर्ण बनाए हैं? 4 वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। और चारों वर्णों में किन किन की योग्यताएं होनी चाहिए शास्त्रों ने बतलाया। ब्राह्मण को ज्ञान में बलवान होना चाहिए, ब्राह्मण को विद्वान होना चाहिए, क्षत्रियों को बाहुबल होना चाहिए, क्षत्रियों को शरीर से बलवान होना चाहिए, और वैश्य लोगों को धन से बलवान होना चाहिए। किससे बलवान होना चाहिए? धन से बलवान होना चाहिए। और जो चतुर्थ वर्णीय लोग हैं उनको सेवा से बलवान होना चाहिए, अपने कर्म से बलवान होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। ज्ञान वृद्धा वयो वृद्धा बल वृद्धास्तथैव च। ज्ञान वृद्धा बल वृद्धा वय वृद्धा तथैव च। तेषां श्रेयो ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। किसी को धन में बलवान देखा, किसी को जन में बलवान देखा, किसी को तन से बलवान देखा, लेकिन बलवान उसको माना जाएगा जो ज्ञान से बलवान है। देवराज ज्ञान दुर्बल है, उसको ज्ञान ही नहीं है, सदाचार का ज्ञान नहीं है। करता क्या है? तो विश्वस्त जनवंचकः, विश्वस्त लोगों को धोखा देता है अपना उदर पूर्ण करने के लिए। एक और मैया ध्यान दीजिएगा, जीवन में सब कुछ कर लेना, चाहे जितनी आप पाप कर सकते हो, सब पाप की प्रायश्चित है, लेकिन शास्त्र कहते हैं विश्वासघाती तेषां प्रायश्चित्तो न विद्यते। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसका प्रायश्चित शास्त्र में दिया ही नहीं है। विश्वासघात मतलब समझती हैं? विश्वास दे करके उसको घात कर देना, धोखा देना। जीवन में सब कुछ करना, कभी धोखा मत देना। यही करता था, धोखा देता था। यह देवराज एक दिन गया स्नान ध्यान करने के लिए तालाब में, तो देखा कि एक शुभावती वैश्या स्नान कर रही थी। उसके दिव्य स्वरूप को देख करके मोहित हो गया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। घर में आया, घर में पति पत्नी भी थी।
वैश्या ने कहा कि यदि मेरे साथ रहोगे तो इन अपने पुत्र और पत्नी को मार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। देवराज अपने पत्नी को अपने पुत्र को मार डाला, कुकृत कर्म कर डाला। हमिंग कर रहा है भैया, थोड़ा सा हमिंग कर रहा है। देवराज वैश्या के साथ रहने लगा, शरीर दुर्बल हो गया, पहले से ज्ञान से दुर्बल था ही, अब शरीर से दुर्बल हो गया। वैश्या को तो धन चाहिए, तन से तो कोई मतलब ही नहीं, धन कमाना इससे अब रहा होता नहीं, सामर्थ्य ही नहीं था। वैश्या ने भी छोड़ दी। पिताजी की पंडिताई थी, पंडिताई करते थे, जजमानी करते थे, इसको कुछ ज्ञान था ही नहीं, पंडिताई छूट गई, भीख मांगना प्रारंभ कर दिया। भीख भी नहीं मिलता था। 3 दिन तक भूखे रहा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। घूमते 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 एक दिन चला गया प्रयागराज में। प्रयागराज में गया तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर का दिव्य मंदिर था। दिव्य उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वह भूख को पूर्ण करने के लिए, उदर को पूर्ण करने के लिए उस मंदिर में बैठा रहा। भगवान की कथा उसके कानों में प्रवेश करती रही, जबकि उसके कथा में उसका मन नहीं लग रहा था। देखिए, ध्यान दीजिए, कथा में मन नहीं लग रहा था, फिर भी वह बैठा रहा कि कब ये लोग जाएं कि इन लोगों का प्रसाद मैं पाऊं। किसी तरह वह वहां रात्रि काटा, प्रसाद पाया। कुछ दिन समय बीता और उसकी देहावसान हो गई, मर गया। जिम ही मरा तो काले कलौटे यमदूत लेने के लिए आए। उन काले कलौटे यमदूतों को मारने के लिए भगवान शिव के पार्षद वहां पर पहुंच गए, उन लोगों को मार के भगाया। यमदूत और भगवान शिव के पार्षदों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। झगड़ा होने लगे कि भैया ये तो नरक में जाने वाला है, हम तो नरक में लेने के लिए आए हैं इसको। बोले कि क्या ये इसने कर दिया, क्या किया कि तू इसको नरक में ले जाएगा? भाई बोले कि आपको पता नहीं, अपने पत्नी को मार दिया, अधिकता पत्नी को परित्याग कर दिया। एक और बात, ऊंची बात बताऊं, जिस समाज ने, जिस शास्त्र ने, जिस वैदिक मंत्र ने आपके हाथ में पत्नी दिया है, उस पत्नी को आजीवन पर्यंत हृदय से लगा करके रखना चाहिए, उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पति को, अधिकता पत्नी को परित्याग कर देता है, उसको नरक में भी ठौर नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता। और जो पत्नी अपने पति को परित्याग कर देती है, उसको भी कथा आएगी। पार्षदों ने कहा कि बहुत बड़ा भारी अपराधी है, बहुत बड़ा पापी है। पार्षदों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, पापी हो या ना हो, लेकिन कम मरते समय इसने भगवान शिव की कथा सुन ली है, इसीलिए अब तो ये भगवान शिव के धाम में जाने वाला है। ये है भगवान शिव की महिमा। माने आप अनायास भी यदि इस कथा पंडाल में आकर के भगवान की कथा सुन लेते हैं, मन नहीं लग रहा है घर पे, चलो ऐसे ही बैठ लेते हैं, कानों में यदि प्रवेश करेंगे भगवान शिव की कथा, तो आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दिव्य देवराज की कथा इसमें आती है। देवराज समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूतः कैलासम गन्तुमुत्सुका। देवराज विमान में बैठ करके कैलाश धाम में गया और भगवान के दिव्य चरण कमल की सेवा करने लगा। बोलिए शिव महापुराण की जय। तो धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। धन्य है ऐसी दिव्य शिव महापुराण की कथा जो पापियों से पापी व्यक्ति की भी मुक्ति दिला देती है। बोले कि ये तुम्हें मान लिया कि चलो पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं, क्या ये मर जाने के बाद इनकी गति होती है? बोले कि हाँ हाँ, मर जाने के बाद गति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म करते 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 मर गया, एक और बात, जो व्यक्ति पाप करते करते मर जाता है तो कहीं स्वर्ग में और नरक में नहीं जाता, इसी धरती पर घूमता रहता है।